पिछली क्लास में हम प्रॉपर्टी बार पे बात कर रहे थे और आज की क्लास में प्रॉपर्टी बार में जो डिफॉल्ट ऑप्शन मौजूद हैं उनमें से लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को देखेंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी तो उसकी प्रॉपर्टीज शो होने लगेगी और ये ऑप्शन लास्ट पे भी जा सकता है या दरमियान में रह सकता है, लेकिन जो डिफॉल्ट ऑप्शन हमारे पास मौजूद होते हैं विदाउट एनी सिलेक्शन उनमें ये लास्ट ऑप्शन है। और अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसमें काफी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले ऑल है। ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट ऑल नहीं है, इससे तमाम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होते जो हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद हैं, बल्कि नीचे जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से जिस ऑप्शन के मुताबिक हम सिलेक्शन करना चाहते हैं उससे रिलेटेड तमाम ऑप्शन सिलेक्ट होते हैं। जैसे फिल कलर है, तो अगर हम सिमिलर फिल कलर को सिलेक्ट करना चाहें तो हम इस ऑप्शन को यूज करेंगे। तो पहले मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगी, जिस ऑब्जेक्ट के सिमिलर ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद तो अब ये ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक करके फिल कलर पे चेक लगाती हूँ और क्लिक करने के बाद अगर मैं ये दरमियान वाले एरिया पे क्लिक करूंगी तो ये सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है अगर मैं उससे पकड़ कर ड्रैग करूं और यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखें एक जैसे कलर को उसने यहाँ पे पिक कर लिया। यहाँ भी यही ब्लू कलर है, इसकी ओपेसिटी कम की हुई है मैंने, तो उसने ब्लू कलर में हमारे पास जितने ऑप्शन थे उनको सिलेक्ट कर लिया। मैं कंट्रोल जी करके इनको वापस इनकी ओरिजिनल जगह पे ले आती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो नीचे स्ट्रोक कलर है। तो अगर हम एक जैसे स्ट्रोक कलर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं इस पे क्लिक करके स्ट्रोक कलर पे क्लिक करूंगी और स्ट्रोक कलर पे क्लिक करने के बाद इसको उठाकर यहाँ पे लेके आऊं तो आप देखें इन तमाम ऑप्शन में रेड कलर का स्ट्रोक यूज हुआ है, तो उसने इन तमाम को पिक कर लिया। इसमें भी रेड स्ट्रोक है, इसमें भी रेड स्ट्रोक है, लेकिन इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन जब हमने उसे स्ट्रोक के कलर के मुताबिक सिलेक्शन करने का कहा तो उसने स्ट्रोक के कलर के मुताबिक जितने सिमिलर स्ट्रोक वाले ऑप्शन थे उनको सिलेक्ट कर लिया। मैं वापस कंट्रोल जी करूंगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करूं तो यहाँ फिल एंड स्ट्रोक दोनों है, तो जो सेम फिल और सेम स्ट्रोक वाले ऑप्शन होंगे ये उनको ही सिलेक्ट करेगा। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके फिल एंड स्ट्रोक पे क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद इसको उठा के साइड पे करूं तो अब यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन है जिनका फिल और स्ट्रोक सेम है। अगर फिल वही होगा स्ट्रोक डिफरेंट होगा, या स्ट्रोक वही होगा फिल डिफरेंट होगा, तो वो उनको पिक नहीं करेगा। वो उन ऑब्जेक्ट को पिक करेगा जिनका स्ट्रोक फिल दोनों सेम कलर्स में होंगे। तो इन दोनों में रेड स्ट्रोक और ब्लू फिल है तो उसने इनको पिक किया है। हालांकि यहाँ पर ब्लू फिल मौजूद है लेकिन इसमें रेड स्ट्रोक मौजूद नहीं है, यहाँ पे रेड स्ट्रोक मौजूद है लेकिन ब्लू फिल मौजूद नहीं है, तो उसने इनको सिलेक्ट नहीं किया। मैं वापस कंट्रोल जी कर देती हूँ। अगर मैं दोबारा यहाँ पे आती हूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास स्ट्रोक वेट है। तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जितने वेट का स्ट्रोक उस ऑब्जेक्ट का होगा उस वेट के स्ट्रोक को वो पिक करेगा, वो जितने भी ऑब्जेक्ट में मौजूद हो। मैं यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से स्ट्रोक वेट पे क्लिक करूं। स्ट्रोक वेट पे क्लिक करने के बाद इसको उठाकर यहाँ साइड पे लेके आऊं तो आप देखें इन तीनों ऑब्जेक्ट में सेम वेट का स्ट्रोक यूज हुआ है इन तीनों ऑब्जेक्ट में, तो उसने इन तीनों को पिक कर लिया। हालांकि इन तीनों की शेप डिफरेंट है, इन तीनों के फिल कलर डिफरेंट है, इन तीनों के स्ट्रोक कलर डिफरेंट है, लेकिन हमने स्ट्रोक वेट के अकॉर्डिंग इसे सिलेक्ट करने का कहा था तो उसने स्ट्रोक वेट के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट कर लिया। मैं वापस कंट्रोल जी कर देती हूँ और इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और दोबारा यहाँ पे आऊं तो नीचे ओपेसिटी है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट में ओपेसिटी यूज की है हमने तो वो जिस जिस ऑब्जेक्ट में ओपेसिटी मौजूद होगी वो उनको सिलेक्ट कर लेगा। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और यहाँ पे क्लिक करके ओपेसिटी पे क्लिक करूं तो जिन ऑब्जेक्ट में ओपेसिटी यूज हुई है ये उनको सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं उठा के यहाँ साइड पे लेके आऊं तो आप देखें इन 5 ऑब्जेक्ट में ओपेसिटी मैंने यूज की थी तो उसने इन 5 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। मैं वापस कंट्रोल जी कर देती हूँ और दोबारा यहाँ पे आऊं
नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ग्राफिक स्टाइल का है। फिलहाल ये ऑप्शन हाइड है। जब हम कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे जिस पे ग्राफिक स्टाइल यूज हुआ है तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा, और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो जितने ऑब्जेक्ट जिनमें ग्राफिक स्टाइल यूज हुआ है ये उनको पिक कर लेगा। तो मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करते हैं और उस स्टाइल में अगर आउटलाइन मौजूद नहीं है तो हमारी आउटलाइन नन हो जाती है। हम उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से आउटलाइन दे सकते हैं। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को दोबारा से आउटलाइन देते हैं तो वो उस ग्राफिक स्टाइल में नहीं आएगा। अब अगर मैं ग्राफिक स्टाइल से रिलेटेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी तो मैंने इसको भी आउटलाइन नहीं दी और इसको भी आउटलाइन नहीं दी, तो वो इन दोनों को सिलेक्ट करेगा। इसमें मैंने दोबारा से आउटलाइन ऐड कर दी थी और इसमें भी, तो वो इनको पिक नहीं करेगा। वो जस्ट उन ओरिजिनल ग्राफिक स्टाइल वाले इमेजेस को सिलेक्ट करेगा जिनमें आउटलाइन नहीं है, क्योंकि आउटलाइन ऐड करके हमने उसमें मजीद फर्दर एडिटिंग कर दी। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके ग्राफिक स्टाइल पे क्लिक करूंगी तो आप देखें उसने इन दो ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट किया है, इन दोनों को नहीं, क्योंकि हम इसमें आउटलाइन ऐड कर चुके हैं। मैं कंट्रोल जी करती हूँ। इस तरह से अगर आप ग्राफिक स्टाइल अप्लाई करने के बाद उसे आउटलाइन दे देते हैं या उसमें कुछ और चेंजिंग कर देते हैं तो वो उस स्टाइल में नहीं आएगा और वो उसको पिक नहीं करेगा। उसके बाद मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन अपीयरेंस का है। अपीयरेंस में वो साइज नहीं लेगा, जो चीजें लुक में एक जैसी हैं, उनकी शेप एक जैसी है, उन पे जो भी फॉर्मेटिंग है वो सेम है। अगर उनकी स्ट्रोक डिफरेंट है तो वो उनको पिक नहीं करेगा, कलर डिफरेंट है तो वो उनको पिक नहीं करेगा। वो सेम अपीयरेंस रखने वाले ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करेगा। यहाँ पर मैं इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे आकर इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी और यहाँ से अपीयरेंस पे क्लिक करके इसको उठाकर अगर साइड पे करूं तो इसने इन दो पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इनकी अपीयरेंस एक जैसी है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आकर अपीयरेंस पे ऑलरेडी चेक है। अगर इनमें से कोई ऑप्शन आप एक दफा यूज कर चुके होते हैं और उसी टाइम दोबारा यूज करने के लिए आते हैं तो कई दफा उस पे ऑलरेडी चेक लगा होता है। तो उस सूरत में अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो आप ऑल पे क्लिक करें तो वो उन सबको सिलेक्ट कर देगा। मैं जैसे यहाँ पे अपीयरेंस पे चेक है और ऑल पे क्लिक करूं तो वो एक जैसी अपीयरेंस रखने वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे साइड पे करके दिखाऊं तो आप देखें इनका फिल भी सेम है, स्ट्रोक भी सेम है, तो उसने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करूं तो नेक्स्ट ऑप्शन अपीयरेंस एट्रीब्यूट का है। ये ऑप्शन डायरेक्ट यूज नहीं होता, अपीयरेंस पैनल के साथ मिलकर यूज होता है। तो हम पहले शेप के ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इस ऑप्शन को देखेंगे। तो शेप के ऑप्शन से हम एक जैसी शेप रखने वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे उनका कलर डिफरेंट ही क्यों ना हो। जैसे अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शेप पे क्लिक करूं तो वो जितनी भी रेक्टेंगल शेप है उनको सिलेक्ट कर लेगा, चाहे उनका स्ट्रोक का साइज कम है, ज्यादा है, चाहे उनमें ग्राफिक स्टाइल यूज हुए हैं, चाहे उनमें कोई भी कलर यूज हुआ है, ट्रांसपेरेंसी यूज हुई है, वो एक जैसी शेप रखने वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। आप देखें यहाँ पे तमाम रेक्टेंगल जिनका साइज डिफरेंट है, चाहे इनका स्ट्रोक डिफरेंट है, उसने उनको सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ पर कंट्रोल जी कर देती हूँ। उसके बाद हम अपीयरेंस एट्रीब्यूट की तरफ आते हैं। तो अपीयरेंस एट्रीब्यूट में वो तमाम डिजाइनिंग शामिल है जो किसी शेप की ज़ाहरी हद-ओ-हाल को चेंज कर दे, उसकी शेप को डिस्टर्ब किए बगैर। इसमें हमारे पास स्ट्रोक कलर, फिल कलर, कोई इफेक्ट अगर हम अपनी शेप पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो, अगर हमने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की है, अगर हमने ग्राफिक स्टाइल अप्लाई की है तो वो तमाम फॉर्मेटिंग इसमें शामिल होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़ाहरी लुक को चेंज करती है, उसकी शेप को नहीं। तो अपीयरेंस एट्रीब्यूट को यूज करने के लिए हम अपीयरेंस पैनल की हेल्प लेते हैं। तो जिस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक अपीयरेंस हमारे पास आएगी और उसी के मुताबिक ऑप्शन हमारे पास आएंगे और हम उनको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से अपीयरेंस पैनल पे आऊँ तो आप देखें यहाँ पे मुझे इसका स्ट्रोक कलर और फिल शो हो रहा है। तो आप देखें यहाँ पर इसकी स्ट्रोक रेड है तो यहाँ पे स्ट्रोक शो हो रहा है और फिल कलर हमारे पास ब्लू है तो फिल शो हो रहा है। तो अब अगर मैं इसकी स्ट्रोक वाली लेयर को सिलेक्ट रखूं और इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें अपीयरेंस एट्रीब्यूट का ऑप्शन शो हो चुका है। अब अगर मैं इस पे चेक लगाती हूँ तो रेड आउटलाइन वाले जितने ऑब्जेक्ट हैं ये उनको सिलेक्ट कर लेगा। अगर मैं आपको ये बाहर निकाल के दिखाऊं तो आप देखें सेम स्ट्रोक कलर वाले ऑप्शन को उसने सिलेक्ट कर लिया। मैं यहाँ से कंट्रोल जी कर देती हूँ और इस पैनल को ऑफ कर देती हूँ। और अगर मैं
इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद अपीयरेंस पैनल को ऑन करूँ तो आप देखें यहाँ मुझे स्ट्रोक नन शो हो रही है कि इसमें कोई स्ट्रोक यूज नहीं हुई। फिल कलर मुझे यहाँ पे वो ग्राफिक स्टाइल शो हो रहा है, उसके अलावा फिल कलर में मुझे येलो शो हो रहा है। अब यहाँ से अगर मैं येलो फिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ और इस ऑप्शन पे आकर यहाँ से अपीयरेंस एट्रीब्यूट पे चेक लगाती हूँ तो अब आप देखें जितने ऑब्जेक्ट में येलो कलर था वो उसने पिक कर लिए, चाहे वो ग्राफिक स्टाइल के बैकग्राउंड में था या फिर ये सिंपल। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और दोबारा इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से मैं ग्राफिक स्टाइल वाले फील्ड को सिलेक्ट करके इस ऑप्शन पे आकर यहाँ अपीयरेंस एट्रीब्यूट पे चेक लगा हुआ है तो मैं ऑल पे क्लिक करूंगी तो आप देखें सेम ग्राफिक स्टाइल वाले ऑप्शन को उसने पिक कर लिया। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ। तो अब यहाँ अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ मुझे पर्पल फिल और ब्लैक स्ट्रोक शो हो रहा है। तो अगर मैं पर्पल फिल पे चेक लगाकर यहाँ से अपीयरेंस एट्रीब्यूट पे चेक लगाऊं तो आप देखें पर्पल अपीयरेंस वाले दो ऑप्शन को इसने सिलेक्ट कर लिया। अपीयरेंस एट्रीब्यूट के ऑप्शन को यूज करने के लिए अपीयरेंस पैनल से जिस एट्रीब्यूट के लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे उसी के मुताबिक वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेगा। अब हम सिलेक्ट क्यों करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इन ऑब्जेक्ट के साथ क्या कर सकते हैं। अगर हम इन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद हम इनको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर मैं इनको यहाँ से पकड़कर रोटेट करूं तो मैं इनको एक साथ रोटेट कर सकती हूँ। अगर मैं इनके कलर को चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इनके कलर को चेंज कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से इनके साइज को छोटा करूँ तो मैं इनके साइज को भी एक साथ छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। इस तरह से आप अगर एक जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप उनका कलर चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन की विड्थ चेंज करना चाहते हैं तो एक साथ कर सकते हैं, या उन पे ब्रश टूल अप्लाई करना चाहते हैं तो वो एक साथ आप कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि आप उनकी जगह चेंज करें। जैसे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे आकर फिल कलर पे क्लिक करूँ तो आप देखें मेरे ब्लू रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं यहाँ पे रहते हुए इनके फिल कलर को चेंज करना चाहूँ, मैं यहाँ से इनके कलर को ऑरेंज कर दूं तो आप देखें तमाम रेक्टेंगल का कलर ऑरेंज हो गया। और यहाँ से अगर मैं इनके स्ट्रोक के कलर को ब्लू कर देती हूँ तो इनकी स्ट्रोक का कलर ब्लू हो गया। अगर मैं इनकी स्ट्रोक की विड्थ को यहाँ से ज्यादा करूँ तो इन तमाम की स्ट्रोक की विड्थ ज्यादा हो गई। उसके अलावा अगर मैं यहाँ से इन पे कोई प्रोफाइल अप्लाई करूँ तो वो प्रोफाइल इन सब पे अप्लाई हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं यहाँ से कोई ब्रश इन पे अप्लाई करना चाहूँ तो वो ब्रश आप देखें यहाँ पे अप्लाई हो गया, जो ब्रश मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया था। तो इस तरह से अगर आप एक साथ इन ऑब्जेक्ट पे कोई फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप उनको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं, मैं पहले इस सिलेक्शन को खत्म कर लेती हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं इस ऑप्शन पे आऊँ तो ये ऑप्शन जहाँ पे मुझे दो बॉक्स और एक एरो नजर आ रहा है, अगर मैं इस पे अपने माउस का कर्सर लेके आती हूँ तो यहाँ पर मुझे सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट शो हो रहा होता है और अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो जो ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया है उससे मिलते जुलते तमाम ऑब्जेक्ट को ये सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लेता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं आते। और अगर मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन आता है। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह का ड्रॉप डाउन आता है, तो मैं इसमें से अपनी सिलेक्शन ले सकती हूँ, जो कि अभी हमने इन तमाम ऑप्शन को देखा। लेकिन जब मैं इन दो बॉक्सेस और इस एरो वाला ऑप्शन पे आती हूँ तो मेरे पास सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आता है और मैं इस पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें इससे मिलते जुलते तमाम ऑब्जेक्ट उसने सिलेक्ट कर लिए। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा इस ऑप्शन पे आती हूँ और दोबारा सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो अब आप देखें सेम ग्राफिक स्टाइल वाले ऑब्जेक्ट को उसने सिलेक्ट कर लिया। इस तरह से आप सिलेक्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट के ऑप्शन को यूज करते हुए भी सिलेक्शन कर सकते हैं और सिलेक्ट सिमिलर ऑप्शन को यूज करते हुए भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।